विपक्ष के इंडी अलायंस गठबंधन ने रामचरितमानस, हिंदू धर्म, सनातन को मुद्दा बना दिया है। निश्चित रूप से अगर इसके दल के वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेता अगर इन बातों का पुरजोर विरोध किए होते तो शायद ये मुद्दा न बनता, लेकिन किसी ने भी इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। और जिस प्रकार की अमर्यादित बातें की गई, जिस तरह भारत के बहुसंख्यक वर्ग की आस्था पर प्रहार किया गया, उससे निश्चित रूप से एक मुद्दा बड़ा बन चुका है। तो एक स्थिति जनमानस के सामने भी है। एक तरफ वह लोग हैं जो आस्था पर प्रहार कर रहे हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो एनडीए के या जो भाजपा के नेतृत्व है, वो सबका साथ सबका विकास और सनातन सभ्यता के अनुरूप जिसमें मानव कल्याण का विचार है उस पर अमल कर रहा है। और यही बात जो है ये जनमानस के सामने स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी ये जो मानवता से संबंधित उनका जो चिंतन है सनातन का, योगी आदित्यनाथ जिस पर स्वयं अमल करते हैं, वो शासन के स्तर पर भी, व्यक्तिगत स्तर पर भी, समाज के जीवन के भी स्तर पर भी वही मानवतावादी जो दृष्टिकोण है, जो सनातन सिद्धांत से उनको प्रेरणा मिली है, उसको बताने में कभी किसी प्रकार का संकोच नहीं करते। और अगर 6 वर्ष से अधिक के उनके शासनकाल को देखें तो बिना भेदभाव के, जिसमें जाति मजहब का कोई भेदभाव नहीं है, जनता को, आम जनता को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया है। इसलिए वो ये बात कहने के अधिकारी भी है। एक महंत के रूप में, एक पीठाधीश्वर के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में वो अपने आचरण से इन तत्वों को प्रमाणित भी करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने नैमिषारण्य में कहा, तो जो उनके जो विचार हैं, किस प्रकार से सनातन और हिंदू संस्कृति प्रेरित हैं, जिसमें किसी के प्रति विरोध भाव नहीं है, सारी उपासना पद्धतियों का सम्मान है। वो नैमिषारण्य में भी कहते हैं कि तीर्थ बार नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धाता, गोस्वामी जी की चौपाई है। और ऐसे स्थलों के विकास की भी बात करते हैं जिससे कि लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो, किसी को उसमें कष्ट का अनुभव न हो, जो लोग भी यहाँ आना चाहते हैं। अब सनातन की बात, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने कहा, भागवत कथा में गए थे कि दुनिया में धर्म तो केवल सनातन है, बाकी उपासना पद्धति, हिंदुत्व में भी उपासना पद्धति हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने किसी भी उपासना पद्धति का न तो विरोध किया और न ही किसी के प्रति वैमनस्य भाव रहा, असहिष्णुता का भाव रहा, यानी सबका सम्मान भी किया गया। ये भारत की विशेषता है, भारत की विरासत है और यही सनातन तत्व है। कृते च प्रति कर्तव्यम एस धर्म सनातनम, यानी यही सनातन धर्म है जिसमें जो कर्तव्यों का निर्वाह है वो उचित प्रकार से होता चले। तो यह धर्म किसी के प्रति इसमें कोई भी दुर्भावना का बात नहीं है। और जो लोग सनातन का विरोध कर रहे हैं, निश्चित रूप से मानवीय मूल्यों का, मानव के कल्याण का, उनका भी विरोध कर रहे हैं। ये दृष्टिकोण को समझना आवश्यक है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि मानवता के कल्याण का धर्म है सनातन, इसमें शाश्वत मूल्य है मानव कल्याण के। ये धर्म पे आधारित नहीं है, बल्कि एक मानव का विकास हो, सब में सद्भावना हो, सौहार्द हो, भेदभाव न हो। तो ऐसा सनातन चिंतन जो है वो उसको इस प्रकार से हमारे आदि टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तो भारत का जो सांस्कृतिक चेतना है, भारत का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, उसको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इसी में मानव का भी कल्याण है, जन कल्याण है। और यही बात शासन के स्तर पे भी योगी आदित्यनाथ उसको चरितार्थ भी कर रहे हैं, क्रियान्वित भी कर रहे हैं। और उन पर कोई इस प्रकार का योजनाओं के क्रियान्वयन में, लोगों को लाभान्वित करने में, गरीबों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में किसी प्रकार का भेदभाव विगत 6 वर्षों में नहीं हुआ है। ये एक उल्लेखनीय तथ्य है।